भक्तगणों, आज आपको शिवपुराण उमा सहिता में भगवती उमा के कालिका अवतार की कथा, समाधि और सूरज के समक्ष मेधा का देवी कृपा से मधुकेटर के वध का प्रसंग सुनाना, यह कथा आज शिवपुराण में आपको सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। इसके अनंतर छाया पुरुष सर्ग, कश्यप वंश, मनवंतर, मनुवंश, सत्यवर्दादि वंश, पितृकल्प और व्यासोत्पत्ति आदि का वर्णन सुनने के पश्चात मुनियों ने सूत जी से, ब्रह्मा वेदाओं में श्रेष्ठ सूत जी, हमने आपके मुख से भगवान शिव की अनेक इतिहास से युक्त रमणीय कथा सुनी, जो उनके नाना अवतारों से संबंध रखती है तथा मनुष्य को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। अब हम आपसे जगजननी भगवती उमा का मनोहर चरित्र सुनना चाहते हैं। परम ब्रह्मा परमात्मा महेश्वर की जो आगा सनातनी शक्ति है, वह उमा नाम से विख्यात है। वही त्रिलोकी को उत्पन्न करने वाली पराशक्ति है। महामदे दक्ष कन्या सती और हिमवान की पुत्री पार्वती, ये उमा के दो अवतार हमने सुने सूत जी। अब उनके दूसरे अवतारों का वर्णन कीजिए। लक्ष्मी जननी जगदम्बा उमा के गुणों को सुनने से कौन बुद्धिमान पुरुष विरत हो सकता है। ज्ञानी पुरुष भी कभी उनकी कथा स्वर्ण के शुभ अवसर को नहीं छोड़ते। सूत जी ने कहा, महात्माओं, तुम लोग धन्य हो और सर्वदा कृतकृत्य हो, क्योंकि पराम्बा उमा के महान चरित्र के विषय में पूछ रहे हो, जो इस कथा को सुनते, पूछते और बाँचते हैं। उनके चरण कमलों की धूलि को ही ऋषियों ने तीर्थ माना है। जिनका चित्त परम संवित स्वरूपा श्री उमा देवी के चिंतन में लीन है, वे पुरुष धन्य हैं, कृतकृत्य हैं। उनकी माता और कुल भी धन्य है। जो समस्त कारणों की भी कारण रूपा देवेश्वरी उमा की स्तुति नहीं करते, वे माया के गुणों से मोहित तथा भाग्यहीन हैं। इसमें सैसनी है। जो करुणा रस की सिंधु स्वरूपा महादेवी का भजन नहीं करते, वे संसार भी घोर अंधकूप में पड़ते हैं। जो देवी उमा को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं की शरण लेता है, वह मानो गंगा जी को छोड़कर प्यास बुझाने के लिए मरुस्थल के जलाशय के पास जाता है। जिनके स्मरण मात्र से धर्म आदि चारों पुरुषार्थ की अनायास प्राप्ति होती है, उन देवी उमा की आराधना कौन श्रेष्ठ पुरुष छोड़ सकता है। पूर्व काल में महामना सूरत ने महर्षि मेधा से यही बात पूछी थी। उस समय मेधा ने जो उत्तर दिया, मैं वही बता रहा हूं, तुम लोग सुनो। पहले स्वरोचित मनवंतर में विरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनके पुत्र सूरत हुए, जो महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। वे दान निपुण, सत्यवादी, स्वधर्म कुशल, विद्वान, देवी भक्त, दया सागर तथा प्रजा जनों का भलीभांति पालन करने वाले थे। इंद्र के समान तेजस्वी राजा सूरत की पृथ्वी पर शासन करते समय 9 ऐसे राजा हुए, जो उनके हाथ से भूमंडल का राज छीन लेने के प्रयत्न में लगे थे। उन्होंने भोपाल सूरत की राजधानी कोल्हापुरी को चारों ओर से घेर लिया। उनके साथ राजा का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उनके शत्रुगण बड़े प्रबल थे, अथवा युद्ध में भोपाल सूरत की पराजय हुई। शत्रुओं ने सारा राज्य अपने अधिकार में करके सूरत को कोल्हापुरी से निकाल दिया। राजा अपनी दूसरी पुरी में आए और वहां मंत्रियों के साथ रहकर राज्य करने लगे। परंतु प्रबल विपक्षियों ने वहां भी
आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। देव योग से राजा के मंत्री आदि गण भी उनके शत्रु बन बैठे और खजाने में जो धन संचित था वह सब उन विरोधी मंत्री आदि ने अपने हाथ में कर लिया। तब राजा सूरत शिकार के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार हो नगर से बाहर निकले और गहन वन में चले गए। वहां इधर उधर घूमते हुए राजा ने एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम देखा जो चारों ओर फूलों के बगीचे लगे होने से बड़ा शोभा पा रहा था। वहां वेद मंत्र की ध्वनि गूंज रही थी। सब जीव जंतु शांत भाव से रहते थे। मुनि के शिष्यों पर शिष्यों तथा उनके भी शिष्यों ने उस आश्रम को सब ओर से घेर रखा था। महामते विप्रवर, मेधा के प्रभाव से उस आश्रम में महाबली व्याघ्र आदि अल्प शक्ति वाले गौ आदि पशुओं को पीड़ा नहीं देते थे। वहां जाने पर मुनीश्वर मेधा ने मीठे वचन, भोजन और आसन द्वारा उन परम दयालु विद्वान नरेश का आदर सत्कार किया। एक दिन राजा सूरत बहुत ही चिंतित तथा मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार से विचार कर रहे थे। इतने में ही वहां एक वैश्य आ पहुंचा। राजा ने उससे पूछा, भैया तुम कौन हो और किस लिए यहां आए हो? क्या कारण है कि दुखी दिखाई दे रही हो, यह मुझे बताओ। राजा के मुख से यह मधुर वचन सुनकर वैश्य परवर समाधि ने दोनों नेत्रों से आंसू बहाते हुए प्रेम और नर्मदापूर्वक वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया। वैश्य बोला, राजन मैं वैश्य हूं, मेरा नाम समाधि है। मैं धनी के कुल में उत्पन्न हुआ हूं, परंतु मेरे पुत्रों और स्त्री आदि ने धन के लोभ से मुझे घर से निकाल दिया है अथवा अपने पारबंध कर्म से दुखी हो मैं वन में चला आया हूं। करुणा सागर प्रभु, यहां आकर मैं पुत्रों, पोत्रों, पत्नी, भाई, भतीजे तथा अन्य सुहृदयों का कुशल समाचार नहीं जान पाता। राजा बोले, जिन दुराचारी तथा धन के लोभी पुत्र आदि ने तुम्हें निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मूर्ख जीव की भांति तुम प्रेम क्यों करते हो? वैश्य ने कहा, राजन आपने उत्तम बात कही है। आपकी वाणी सार गर्भित है, तथापि शनिपाल से बधा हुआ मेरा मन अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहा है। इस तरह मोह से व्याकुल हुए वैश्य और राजा दोनों मुनिवर मेधा के पास गए। वैश्य से ही राजा ने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, भगवान आप हम दोनों के ही मोहपाश को काट दीजिए। मुझे राजलक्ष्मी ने छोड़ दिया और मैंने गहन वन की शरण ली, तथापि राज छिन जाने के कारण मुझे संतोष नहीं है। और यह वैश्य है जिसे स्त्री आदि स्वजनों ने घर से निकाल दिया है, तथापि उनकी ओर से इसकी ममता दूर नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है बताइए। समझदार होने पर भी हम दोनों का मन मोह से व्याकुल हो गया, यह तो बड़ा भारी मूर्खता है। ऋषि बोले, राजन सनातन शक्ति स्वरूपा जगदम्बा महामाया कही गई है, वही सबके मन को खींचकर मोह में डाल देती है। प्रभु उनकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। वे परमेश्वरी ही रज, सत्व और तम, इन तीनों गुणों का आश्रय ले समयानुसार संपूर्ण विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करती है। निर्वश्रेष्ठ जिसके ऊपर वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाली वरदायिनी जगदम्बा प्रश्न होती है, वही मोक्ष, वही मोह के घेरे को लाग पाता है। राजा ने पूछा, मुनि जो सबको मोहित
करती है वे देवी महामाया कौन है और किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ है, यह कृपा करके मुझे बताइए। ऋषि बोले, जब सारा जगत एकाकवण के जल में निमग्न था और योगेश्वर भगवान केशव शेष की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले शयन कर रहे थे, उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के कानों के मल से दो असुर उत्पन्न हुए, जो भूतल पर मधु और केटव के नाम से विख्यात हैं। वे दोनों विशालकाय घोर असुर प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी हैं। उनके जबड़े बहुत बड़े हैं। उनके मुख दाढ़ों के कारण ऐसे विकराल दिखाई देते हैं मानो वे संपूर्ण जगत को खा जाने के लिए उद्यत हो। उन दोनों ने भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा को देखकर पूछा, अरे तू कौन है? ऐसा कहते हुए उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा ये दोनों दैत्य आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान जनार्दन समुद्र के जल में सो रहे हैं। तब उन्होंने परमेश्वर जी का स्तवन किया और उनसे प्रार्थना की, अंबिके तुम इन दोनों दुर्जय असुरों को मोहित करो और अजनबा भगवान नारायण को जगा दो। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार मधु और केटव के नाश के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर संपूर्ण विद्याओं की आदिदेवी जगजननी महाविद्या फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को त्रिलोक की मोहिनी शक्ति के रूप में प्रकट हो महाकाली के नाम से विख्यात हुई। तदंतर आकाशवाणी हुई, कमलासन धरो मत, आज युद्ध में मधु केटव को मारकर मैं तुम्हारे कंटक का नाश करूंगी। यो कहकर वे महामाया श्रीहरि के नेत्र और मुख आदि से निकलकर अव्यक्त जनवा ब्रह्मा के दृष्टि पथ में आ खड़ी हो गई। फिर तो देवादिदेव ऋषिकेश जनार्दन जाग उठे। उन्होंने अपने सामने दोनों दैत्य मधु और केटव को देखा। उन दैत्यों के साथ अतुल तेजस्वी विष्णु का 5000 वर्षों तक बहुयुद्ध हुआ। तब महामाया के प्रभाव से मोहित हुए उन श्रेष्ठ दानवों ने लक्ष्मीपति से कहा, तुम हमसे मनोवांछित वर ग्रहण करो। नारायण बोले, यदि तुम लोग प्रश्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ, यही मेरा वर है। इससे दो, मैं तुम दोनों से दूसरा वर नहीं मांगता। ऋषि कहते हैं, उन असुरों ने देखा सारी पृथ्वी एकावरण के जल में डूबी हुई है। तब वे केशव से बोले, हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहां जल से भीगी हुई धरती न हो। बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाया और अपनी जांग पर उनके मस्तक रखकर काट डाला। राजन, यह कालिका की उत्पत्ति का प्रसंग कहा गया है। महामने, अब महालक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। देवी उमा निर्विकार और निराकार होकर भी देवताओं को दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके प्रकट होती है। उनका शरीर ग्रहण उनकी इच्छा का वैभव कहा गया है। वे लीला से इसलिए प्रकट होती है कि भक्तजन उनके गुणों का गान करते हैं। बोला जगदम्बे माता की जय। ओम नमः शिवाय।